तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो आपके द्वारा मुझसे बार बार पूछा जाता है और वो कुछ इस तरह का है कि यार कावेरी इंजन का जो केडी वेरिएंट है यानी कावेरी डेरिवेटिव इंजन जिसको लेकर हम लोगों ने 8 मॉड्यूल बनाने के लिए गोदरेज एरोस्पेस को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो भला अपनी डिलीवरी कब शुरू करेगा। तो लीजिए उसी को लेकर अब कुछ खबरें निकल कर आई है। खबरें बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मैं आपको अगले कुछ मिनटों में सारी कुछ चीजें बिल्कुल विस्तार से बता दूंगा। आप बस खुद के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए बताया जा रहा है और इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इन 8 इंजन में से शुरुआती 2 इंजन गोदरेज एरोस्पेस द्वारा जीटीआरई को डिलीवर्ड कर दिए गए हैं। जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उस समय भी इस बात की कंडीशन रखी गई थी कि इन 8 में से कम 6 मॉड्यूल्स हमें वर्ष 2025 के समाप्त होने से पहले पहले मिल जाने चाहिए और अब उन्हीं में से 2 की डिलीवरी हो गई है। आने वाले समय में 4 मॉड्यूल और इसी साल के खत्म होने से पहले डीआरडीओ की जीटीआरई को मिल जाएंगे। सितंबर 2022 में इसको लेकर डील की गई थी जिसके तहत कावेरी के ड्राई वेरिएंट को तैयार करना था जिसे केडीई का नाम दिया गया है। ये 48 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट देता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आफ्टर बर्नर नहीं होगा और आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसी का इस्तेमाल हम लोग कुछ सर्टिफिकेशन और इसकी टेस्टिंग वगैरह के बाद हमारे घातक यूसीएवी में करेंगे। तो इनकी डिलीवरी मिलना इसका मतलब सीधा सीधा सा ये मतलब हो गया कि अब घातक यूसीएवी को लेकर भी प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ने जा रहा है। वैसे उसके मेन प्रोटोटाइप के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है लेकिन अभी तक उसके लिए इंडिविजुअली फंड जारी नहीं किए गए थे। तो संभवतः कावेरी इंजन और उसके सर्टिफिकेशन वगैरह की देर थी। अब चूंकि ये होते हुए दिख रहा है तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि और ज्यादा डिले किया जाएगा और जल्द से जल्द उसके लिए भी फंड आवंटित कर दिया जाएगा। बाकी टेंशन वाली बात नहीं है, फंड आवंटन के बिना भी उसके बड़े प्रारूप मेन प्रोटोटाइप के ऊपर काम इस समय किया जा रहा है। अब चूंकि इस तरह की हाई एंड टेक्नोलॉजी वाला काम करके दिखाया है गोदरेज एरोस्पेस ने, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर वो लोग भी अपने इस कारनामे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें भी करना चाहिए कि हमारे यहाँ एक ऐसी कंपनी तैयार हो चुकी है जो कि एरो इंजन के निर्माण के लिए संपूर्ण सुविधाएं अपने पास रखती है। इससे बड़ी कोई बात दूसरी हमारे लिए नहीं हो सकती। साथ ही डिफेंस सेक्टर में गोदरेज एरोस्पेस की काफी ज्यादा तारीफें हो रही है क्योंकि उन्होंने न केवल समय पर काम किया बल्कि ये एक इंजन उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण प्राइवेट डिफेंस कंपनी है, ये भी इससे साबित हो जाता है। साथ ही इनके पास जो सटीक इंजीनियरिंग का अनुभव है वो भी यहाँ से प्रदर्शित होता है। अब इसके बाद की रूपरेखा की अगर आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर इन इंजन्स के सहारे ही इसके कुछ बचे हुए टेस्ट एंड ट्रायल्स कंप्लीट करवाए जाएंगे। उसके बाद उसका सर्टिफिकेशन वगैरह होगा। सर्टिफिकेशन के तत्काल बाद इनका इस्तेमाल आप कहीं पर भी कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र होंगे। स्पेशली जो हमारे स्टेल्थ यूसीएवी का प्रोग्राम है घातक, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाना है। इस पूरे मुद्दे पर और इस बड़ी उपलब्धि पर आपका क्या मानना है नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।